हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी स्नैक्स जो मेथी से बनाकर तैयार करेंगे। खाने में टेस्टी तो होगा ही, साथ ही में हेल्दी भी होगा क्योंकि इसको आज हम मेथी से बनाकर तैयार करने वाले हैं। मेथी और गेहूं के आटे का ये नाश्ता इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है, अगर आपने एक बार खा लिया तो बार बार इसको बनाना चाहोगे। तो चलिए इसको बिना ज़्यादा देरी करे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मेथी। तो मेथी को अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बड़े वाले जो डंठल है उनको निकाल लेंगे। हमें डंठल नहीं चाहिए है इसमें, तो मेथी के डंठल निकाल लीजिए। अच्छे से वॉश करने के बाद उसका पानी सुखा लीजिए और इसको अब करेंगे हम कट। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। अगर आपने एक बार मेथी और गेहूं के आटे का ये नाश्ता बना लिया ना, तो यकीन मानिए आप हर बार इसको बनाओगे, बच्चे तो बहुत ही ज्यादा चाव से खाने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कड़वा टेस्ट भी नहीं आएगा मेथी का। इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। अगर आपके बच्चे भी, घर वाले भी मेथी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तो उनको आप इस तरह से ये नाश्ता बनाकर खिला सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने इस तरह से बढ़िया से मेथी को कट कर लिया है, तो हमें इस तरह से बारीक कट कर लेना है मेथी को। मेथी के कड़वे टेस्ट की वजह से कोई भी मेथी खाना पसंद नहीं करता है। अगर आप ये स्नैक इस तरह से बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी मेथी का कड़वा टेस्ट नहीं आएगा। और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा चाव से खाने वाले हैं, उनको आप ब्रेकफास्ट में भी बनाकर दे सकते हैं या टिफिन बॉक्स में भी इसको बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। तो चलिए मैंने मेथी को कट करके साइड में रख दिया है। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले लेंगे हम एक ग्राइंडर जार, जिसमें डालेंगे हम 4 से 5 लहसुन की कलियां, साथ ही में हरी मिर्च, मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च ली है, और 1 इंच अदरक के टुकड़े को कट करके डाल देंगे, और आधी चम्मच डाल देंगे हम सौंफ। और इसको हम बिना पानी डाले ही इस तरह से दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो इस तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है, पानी का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर आप हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए है गेहूं का आटा। मैंने यहाँ पर गेहूं के आटे से बनाकर तैयार किया है। आप यहाँ पर मैदे का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, तो उसके साथ मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून बेसन का यूज किया है। जरूर से डालिएगा, इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच सफेद तेल, 1 चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा ऑयल। तो ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है, सिर्फ 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। तिल मैंने यहाँ पर इसलिए डाले क्योंकि उससे अच्छा क्रंच आता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें मोइन दे देना है, ताकि जो हमारा नाश्ता है बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार हो। गेहूं के आटे से बनाकर तैयार करने वाले हैं तो हेल्दी तो होगा ही। अगर आप चाहें तो इसको मैदा से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बढ़िया से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम हरा धनिया, इससे अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही में जो हमने बारीक कट करके रखी थी मेथी, उसको भी हम डाल देंगे इसी में। तो इसी स्टेज पर हमें डाल देने हैं और सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद इसको में हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते जाएँगे और एक टाइट सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो हमें डो ऐसा लगाकर तैयार करना है जो ना ही ज़्यादा टाइट होगा और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मतलब सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से अपने स्नैक्स को बना रहे हैं तो आपका जो नाश्ता है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसमें आप थोड़ा-सा बेसन ज़रूर से ऐड करिएगा, उसमें बेसन का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो 2 टेबल स्पून ज़रूर से ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कटोरी गेहूँ के आटे का यूज़ किया है, क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम-ज़्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा-सा बेसन को ज़रूर से ऐड करिएगा। तो बस इस तरह से हमें थोड़ा-थोड़ा सा करके पानी डालते जाना है और इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। यकीन मानिए अगर आपने एक बार ये अपने बच्चों को, घर वालों को ये नाश्ता बनाकर खिला दिया ना, तो वो हर बार इसकी डिमांड करेंगे। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से हमें इसका सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेना है। इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये नाश्ता जो है हमने मेथी से बनाकर तैयार कर किया है। इसमें बिल्कुल भी कड़वा टेस्ट नहीं आएगा मेथी का, यकीन मानिए, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाला है। तो चलिए इस तरह से बढ़िया से हमें डो लगाकर तैयार कर लेना है।
अभी हम इसको बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम डो लगाकर इसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसको हम साइड में रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें उबले हुए आलू की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू लिया है। आप अगर ज़्यादा ले रहे हैं क्वांटिटी गेहूँ के आटे की, तो यहाँ पर आप आलू की क्वांटिटी को भी ज़्यादा कर दीजिएगा। तो मैंने सिर्फ एक आलू लिया है, उसको अच्छे से ठंडा करके उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसको अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लें, बस इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। तो लम्स फ्री मिक्सचर चाहिए हमें, तो इस तरह से मैंने उसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। तो देखिए इस तरह से मैंने बढ़िया से आलू को ग्रेट कर लिया है। अब चलिए हम चलते हैं गैस की ओर। अब लेंगे हम कढ़ाई या कोई भी पैन ले लेंगे जिसमें डालेंगे हम ऑयल। तो ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा-सा ही ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम जीरा। तो तड़के के लिए इसमें जीरा डालेंगे। जैसे ही जीरा से चटक जाए तो इसमें ऐड करेंगे जिसको हमने ग्राइंड करके रखा था अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को, उसको डाल देंगे इसी स्टेज पर और इनको भी हम बढ़िया से पका लेंगे। तो 1 से डेढ़ मिनट के लिए इनको भी पका लेंगे। जैसे ही इनका कच्चापन चला जाएगा तो इसके बाद ही इसमें ऐड करेंगे हम आलू जिसको हमने ग्रेट करके रखा है। तो चलिए इसी स्टेज पर हम डाल देते हैं आलू ग्रेट किए हुए, इनको भी डाल देंगे। अब कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए डाली है, साथ ही में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करेंगे और कलर के लिए थोड़ी-सी हल्दी ऐड करी है। मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ कलर के लिए डाली है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बढ़िया से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो मिक्सचर है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से हमें एक बढ़िया सा टेस्टी सा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। तो हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हुई। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा हरा धनिया, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, खुशबू भी बढ़िया आएगी। तो चलिए इसको भी डालकर गैस बंद कर देते हैं और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। अब इस मिक्सचर को हम साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए, उसके बाद ही हम अपने नाश्ते को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी बहुत गर्म है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब लेंगे हम एक कटोरी जिसमें डालेंगे हम 1 चम्मच मैदा। मैंने यहाँ पर मैदा की स्लरी बनाई है, आप चाहें तो यहाँ पर गेहूँ के आटे की भी स्लरी बना सकते हैं। 1 चम्मच मैदा के साथ मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जो है ऑयल का यूज़ किया है और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तेल और मैदा की स्लरी बनाकर तैयार करी है, आप चाहे तो घी की भी बना सकती हैं। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, इसलिए मैंने इसको घी से बनाकर तैयार नहीं किया। क्योंकि अभी जो घी है वो जल्दी से जम जाता है। तो इस तरह से हमें बढ़िया से ऑयल और मैदा की स्लरी बनाकर तैयार कर लेना है। आप गेहूँ के आटे की भी बना सकते हैं। अब जो हमने सेट होने के लिए रखा था डो को, उसको बढ़िया से इस तरह से हाथों से मसल लेंगे। अब बनाएंगे हम इसके पेड़े। तो हमें सबसे पहले इसके एक ही साइज़ के पेड़े बनाने हैं। तो एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी आप पेड़े बनाओगे ना, तो वो एक ही साइज़ के होने चाहिए, कोई भी छोटा-बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से हमें बढ़िया से एक साइज़ के पेड़े बना लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर उतने डो से हमारे 7 पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से हमें पेड़े बनाकर तैयार कर लेना है पहले से। अब इसमें हम आटा डस्ट करेंगे और आटा डस्ट करके इसको बढ़िया से बेल लेंगे। तो हमें इसको बिल्कुल रोटी की तरह गोल बेल लेना है। जैसी थिकनेस हम रोटी की रखते हैं उससे हम थोड़ी-सी मोटी रखेंगे। मतलब ज़्यादा पतली भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए। बस इसको हमें बढ़िया से गोल रोटी की तरह बेल लेना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी हम रोटियां बनाएंगे उतनी हमें सारी एक ही साइज़ की बनानी है। तो एक ही साइज़ के हमने पेड़े बनाए हैं तो एक ही साइज़ की हमारी रोटियां बनकर तैयार होंगी। तो इस तरह से एक-एक करके हमें सबसे पहले सातों रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थिकनेस कितनी रखनी है, हमें इतनी ही थिकनेस रखनी है, ना ही ये ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है। बस इसी तरह से एक-एक करके 7 रोटी बना लीजिए। अब लगाएँगे हम स्लरी। तो ब्रश में क मदद से हम इस तरह से बढ़िया से स्लरी को ग्रीस करेंगे रोटी के ऊपर। तो इस तरह से इसके ऊपर स्लरी को लगा दीजिए अच्छे से और इसके बाद हम इस पे ऊपर से डस्ट करेंगे आटा। तो सूखा आटा इस तरह से थोड़ा-सा हम डस्ट कर देंगे। अब हम जो दूसरी रोटी हमने बनाकर रखी थी उसको इसके ऊपर इस तरह से रखते जाएँगे। तो इस स्टेप को हमें 7 टाइम रिपीट करना है, 7 टाइम इसको हम रिपीट करेंगे और एक के ऊपर इस तरह से स्लरी लगाते जाएँगे और आटा डस्ट करते जाएँगे और एक के ऊपर एक रोटी रखते जाएँगे। तो इस तरह से हमें अपनी सारी सातों रोटी की लेयरिंग कर लेनी है। यहाँ पर आप 4-5 रोटी की भी लेयरिंग कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप लेयरिंग करोगे उतनी ही ज़्यादा लेयर्स आपके नाश्ते में दिखेंगी।
मैंने तो यहाँ पर जितना डो लगाकर तैयार किया था, उसके जितने भी पेड़े बने हैं, सारी रोटियों की एक साथ ही लेयरिंग कर दी है ताकि नाश्ते में ज़्यादा लेयर्स दिखें। तो इस तरह से मैंने सातों रोटियों को बनाकर एक के ऊपर स्लैरी ग्रीस करते गए और एक के ऊपर एक रोटी को रखते गए और आटा भी डस्ट करते जाएँगे और इस तरह से लेयरिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से आपको सारी रोटियों को रख देना है एक के ऊपर एक। तो चलिए मैंने सातों रोटियों को रख दी है और अब इस तरह से हम बेलन की मदद से हल्के हाथों से उसको बेल लेंगे, क्योंकि अभी एक के ऊपर एक हमने लेयरिंग करी है तो ये मोटी हो गई है। तो इसको करेंगे हम पतला, तभी जाके हम अपने नाश्ते को बना पाएंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों को इस तरह से बढ़िया से उसको रोटी की तरह बेल लीजिए। तो इस तरह से एक बड़ी सी रोटी निकल के आ जाएगी और इसको हम पतला बेल लेंगे। तो अब इसको ऊपर बेलने के बाद फिर से हम स्लरी को इस तरह से लगाएंगे, ग्रीस करेंगे। अब इसके ऊपर फिर से हम आटा डस्ट करेंगे। तो इस तरह से बढ़िया से स्लरी को लगा लीजिए और थोड़ा सा आटा डस्ट कर लीजिए। तो अब हमें करना है इसको रोल। तो अब करेंगे हम रोल। तो इसको बढ़िया से आराम-आराम से इसको बढ़िया से इस तरह से रोल कर लीजिए। एक बार इस तरह से आप ये नाश्ता बनाकर देखिए, इसमें परफेक्ट लेयर बनकर तैयार होंगी, दिखने में भी अच्छा लगेगा, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा और आपके बच्चे तो इसकी हर बार डिमांड करने वाले हैं, क्योंकि ये दिखने में और खाने में बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से हमें रोल कर लेना है। तो अच्छे से इस तरह से रोल करेंगे। अब करेंगे हम इसको कट। तो इसको आप नाइफ की मदद से या फिर थ्रेड की मदद से इसको किसी भी तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। तो एक ही साइज़ में हम इस तरह से कट करेंगे। तो मैंने सबसे पहले इस तरह से निशान लगा लिए हैं और इस तरह से बढ़िया से उसको कट कर लेंगे। तो एक-एक करके इस तरह से हम बढ़िया से उसको पेड़ के शेप में कट कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से मैंने बढ़िया से उसको नाइफ की मदद से कट कर लिया है। आप थ्रेड की मदद से भी कट कर सकते हैं। अब एक पेड़ा लेंगे और इस तरह से थोड़ा-सा प्रेस करेंगे। अब इसको हम बेलेंगे। तो आटा डस्ट कर लेंगे थोड़ा-सा, ताकि ये चिपके ना। और इस तरह से आटा डस्ट करने के बाद इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। इसको हमें ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं बेलना है, नहीं तो ये आपकी जो लेयर्स हैं वो खुलकर तैयार नहीं होंगे, अच्छे से नहीं खुलेंगी। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसको इस तरह से सबसे पहले तो पूरी की तरह बेल लेंगे। तो चलिए मैंने इसको हल्के हाथों से बेल लिया है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से हम बढ़िया से बेले। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार करी थी ना, उसको इस तरह से हम रखेंगे। तो इस तरह से एक साइड रख देंगे। अब लगाएँगे हम थोड़ा-सा पानी, ताकि ये चिपक जाए और खुले ना ऑयल में जाके। तो इस तरह से थोड़ा-सा पानी ज़रूर लगा लीजिएगा किनारों पर, और इस तरह से उसको चिपकाने में आसानी होगी, चिपक जाएगा और खुलेगी भी नहीं आपकी ऑयल में जाकर। और इस तरह से बढ़िया से हाथों से प्रेस कर दीजिए और इस तरह से बिल्कुल गुजिया की तरह बना लीजिए। तो एक-एक करके हमें इसी तरह से बढ़िया से उसको गुजिया की तरह बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए इसी तरह से हम सारी स्टफिंग कर लेंगे और एक-एक करके बनाकर रख लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं फ्राई होने के लिए। तो मीडियम हॉट ऑयल में हम इसको डालेंगे, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। और एक-एक करके हम इस तरह से बढ़िया से डाल देंगे और अलट-पलट कर दोनों साइड से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। तो बनकर तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी क्रिस्पी नाश्ता मेथी का। तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।